हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्नाटक के तीसरा युद्ध है जो पढ़ने जा रहे हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो कि कब से कब तक चला था, तो 1756 से लेकर के 1763 तक कर्नाटक का है जो तीसरा युद्ध चला था, 7 वर्ष तक। क्लियर है। आइए इसका देखते हैं आपको कि मुख्य कारण क्या था इसका है जो आपको तो ध्यान देंगे। कहा जाता है आपको ये भारत में था आपको कर्नाटक वाला भाग 18वीं शताब्दी में, और यहाँ पर था आपको मद्रास में बीईआईसी कंपनी, और ये हो गया आपको पुदुचेरी में एफईआईसी कंपनी। क्लियर है तक। आए था आपको सेंट टोमे तो सेंट टोमे नामक स्थान बीईआईसी कंपनी का था, क्लियर है तक। तो भारत में है जो आपको 18वीं शताब्दी में ये वाला आपको सेंट टोमे बीईआईसी कंपनी का था। मद्रास है जो बीईआईसी कंपनी का, और मद्रास में है जो नए गवर्नर जो बन के आया था वो था आपको सर आयरकूट। मद्रास में गवर्नर था आपको सर आयरकूट। तो सर आयरकूट बीईआईसी कंपनी के गवर्नर था। कहा जाता है आपको कि इसका है जो मुख्य कारण क्या रहा था कर्नाटक के तीसरा युद्ध का, तो मुख्य कारण रहा था यूरोप महाद्वीप में, और यूरोप महाद्वीप में सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच चला था। ये है जो सप्तवर्षीय युद्ध है जो आपको यूरोप महाद्वीप में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया देश को समर्थन किया, और ब्रिटेन ने है जो आपको प्रसा को समर्थन किया। क्लियर है तक। तो यूरोप महाद्वीप में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया देश को, ब्रिटेन ने प्रसा को समर्थन किया, और इसी बीच हो जाता है 1756 में युद्ध, जिसको है जो सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप महाद्वीप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच है जो आपको शुरू हुआ, जिसका प्रभाव भारत में भी इसका देखने के लिए मिला, जिससे है जो भारत में चालू हो जाता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 तक। तो कहा जाता है कि फ्रांस से है जो आपको आने वाला एक व्यक्ति भारत में है जो कर्नाटक के तीसरा युद्ध होने का तत्कालीन कारण क्या बना, तो तत्कालीन कारण बना कि फ्रांस से एक है जो आपको नौसेना भारत में आता है, जल सेनापति, और इस जल सेनापति का नाम था काउंटर डी लाली। और काउंटर डी लाली है जो आपको फ्रांस से है जो आपको ये है जो भारत में आया, और सेंट टोमे नामक स्थान पर आक्रमण कर जीत लिया। और सेंट टोमे को जीत लिया कौन, तो काउंटर डी लाली, जो कि फ्रांस ईस्ट इंडिया के है जो कमांडर था। और भारत में है जो सेंट टोमे स्थान जीतने के बाद यह है जो आपको मद्रास पर भी आक्रमण कर दिया। क्लियर है। मद्रास और एक जगह था आपको तंजौर, तो मद्रास और तंजौर ये दोनों स्थान पर आक्रमण कर दिया कौन, तो काउंटर डी लाली, जो कि आया हुआ था जल सेनापति फ्रांस के, जिससे है जो मद्रास के है जो आपको गवर्नर सर आयरकूट ने भारत में युद्ध छेड़ दिया, जिसको कर्नाटक के तीसरा युद्ध के नाम से जाना गया। और मद्रास पर है जो आपको काउंटर डी लाली जब आक्रमण करता है 1756 में, तो सर आयरकूट ने मद्रास में काउंटर डी लाली को पराजित कर दिया, और जीत गया कौन आपको, तो सर आयरकूट। इसके बाद कहा जाता है आपको कि फ्रांसीसी कंपनी और बीईआईसी कंपनी के बीच भारत में एक फाइनल युद्ध होता है, जिसे कहा जाता है आपको वांडीवास का युद्ध। क्लियर है तक। वांडीवास
तो वांडीवास का युद्ध है जो आपको होता है फ्रांस एवं ब्रिटेन के कंपनी के बीच भारत में, और वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। क्लियर है तक? तो वांडीवास के युद्ध में कौन कौन था? तो वांडीवास के युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। FEIC कंपनी के कमांडर था कौन आपको? तो काउंटर डी लाली, काउंटर डी लाली। और BEIC कंपनी के जो आपको गवर्नर था वो था आपको सर आयरकूट, सर आयरकूट। और ये दोनों के बीच है जो आपको फाइनल युद्ध हो जाता है 1760 में, वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में कहा जाता है कि पूर्ण रूप से हार गया कौन आपकी? तो फ्रांसीसी कंपनी के काउंटर डी लाली हार गया, और जीत गया कौन आपको? तो जीत गया आपको BEIC कंपनी। तो 1760 में वांडीवास के युद्ध में कहा जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी का बुरी तरह से हार हो गया, और भारत से है जो इस कंपनी का सफाया हो जाता है राजनैतिक रूप से। इसके बाद कहा जाता है कि 1761 में सर आयरकूट ने पुदुचेरी पर आक्रमण कर 1761 में जीत लिया, और 1761 से है जो आपको पुदुचेरी किसका हो गया? आपको BEIC कंपनी का। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर केरल में माहे स्थान पड़ता है, माहे, जो कि माहे स्थान पर भी BEIC कंपनी ने अधिकार कर लिया, जो पहले माहे था आपको FEIC कंपनी का। तो इस तरह से है जो आपको दक्षिण भारत में BEIC कंपनी एक नए शक्ति बनकर उभरा। और इसके बाद कहा जाता है कि 1763 ईस्वी में यूरोप महाद्वीप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच एक संधि होता है जिसका नाम पड़ा आपको पेरिस का संधि। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। तो पेरिस का संधि होता है, और पेरिस का संधि होता है 1763 ईस्वी में। और पेरिस के संधि के तहत कहा जाता है कि भारत में कर्नाटक का तीसरा युद्ध को है जो समाप्त कर दिया गया, जो कि पेरिस के संधि ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच है जो हुआ। और इस संधि के तहत कहा जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी को भारत से संपूर्ण सेना को है जो लौटाने पड़ा, और सिर्फ है जो आपको दक्षिण भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कहा जाता है आपको कि पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर ये था आपको पहले FEIC कंपनी के पश्चिम बंगाल में, लेकिन कहा जाता है आपको पहले था ये बंगाल प्रांत, और बंगाल प्रांत में कहा जाता है आपको कि यहाँ पर जो गवर्नर था कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। तो कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर है यहाँ तक? तो पेरिस के संधि के तहत भारत से फ्रांसीसी कंपनी का राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया, और भारत से सभी सेना को हटा दिया गया फ्रांस का, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में BEIC कंपनी का रहा। और चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में था आपको FEIC कंपनी का फैक्ट्री, उसे अब जो आपको BEIC कंपनी को दे दिया गया। BEIC कंपनी के क्योंकि अब BEIC कंपनी चाहता था कि उत्तर भारत में कोई भी यूरोपियन कंपनी नहीं रहे, सिर्फ दक्षिण भारत में है जो आपको यूरोपियन कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया, राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। और दक्षिण भारत में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप समाप्त होने के बाद पूर्ण रूप से अधिकार BEIC कंपनी का हो गया। इसके बाद है जो आपको पढ़ना है बंगाल प्रांत में है जो कहा जाता है कि अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सीधे कहेगा आपको कि फ्रांसीसियों का सफाया भारत से कौन सा युद्ध के बाद हुआ था? वांडीवास का युद्ध। और जब कहेगा आपको कि डचों का सफाया भारत में कौन सा युद्ध के बाद हुआ था? तो बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है आपको 1759 में, 1759 ईस्वी में। किसके बीच बेदरा का युद्ध? तो डच के कंपनी के बीच
और ब्रिटेन के कंपनी के बीच। और बेदरा के युद्ध में है जो आपको डच हार जाता है और बीआईसी कंपनी जीत जाता है। तो बेदरा के युद्ध में डचों का सफाया भारत से हो गया और वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का सफाया भारत से हो गया। अब भारत में सिर्फ फ्रांसीसी कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल प्रांत में अंग्रेजों का आधिपत्य। क्लियर है यहाँ तक?